बड़ी उभरती हुई एयरलाइन जिसका ऑलरेडी एक बड़ा फ्लीट है, मजीद इजाफा करने का फैसला किया गया है। $500 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है। साल 2024 का अवार्ड मिला कि सबसे ज्यादा टाइम पर उसकी फ्लाइट ने टेक ऑफ और लैंडिंग की है। 190 जहाज हैं और इजाफा होगा 191 का। फीफा वर्ल्ड कप होने जा रहा है सऊदी अरेबिया में। किन किन शहरों में ये वर्ल्ड कप के मैचेस होंगे? 5 ऐसे शहर हैं जहां पर वर्ल्ड कप खेला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज का व्लॉग एक बड़ी उभरती हुई एयरलाइन के बारे में है जिसका ऑलरेडी एक बड़ा फ्लीट है, बड़ा उसका फ़ज़ाई बेड़ा है, लेकिन उसमें मज़ीद इजाफा करने का फ़ैसला किया गया है। इजाफा क्यों किया जा रहा है? आने वाले टाइम में उस मुल्क में क्या ऐसा होने जा रहा है कि जो उसकी एविएशन इंडस्ट्री है उसमें बूम आने वाला है। हम बात कर रहे हैं जनाब सऊदी एयरलाइन की, एयर सऊदिया की, और ये बताएंगे कि इसमें वुसअत क्यों दी जा रही है, ऐसा उस मुल्क में क्या होने जा रहा है। सबसे पहले जनाब जो सऊदी एयरलाइन है, हाल ही में स्काई एयर का वो हिस्सा भी बनी है और सऊदी अरेबिया में बड़े बड़े एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। जद्दा का एयरपोर्ट अभी रिसेंटली हम गए तो सऊदिया तो वहाँ देखा तो शायद वो दुनिया के जदीद तरीन एयरपोर्ट्स में शामिल है। कुछ इस तरह की और भी खबरें आती हैं कि जो सऊदी एयरलाइन है उसको इस साल का मतलब साल 2024 का एक अवार्ड मिला कि सबसे ज़्यादा टाइम पर उसकी फ़्लाइट ने टेक ऑफ और लैंडिंग की है। बहुत ज़्यादा पंचुअलिटी जो है उसकी एयरलाइन ने दिखाई है। मजमूई तौर पर इस टाइम सऊदी एयरलाइन में 190 जहाज़ हैं, लेकिन इसमें इजाफा करने का इरादा रखती है सऊदी एयरलाइन 2034 तक और इजाफा होगा 191 का। मजमूई तौर पर 381 जहाज़ जो है वो इसमें ऐड हो जाएंगे। मतलब ऐड करके मैं टोटल एयरलाइन के अंदर इतनी मतलब जहाज़ इतने उसके जो फ़ज़ाई बेड़ा है उसके अंदर उसकी जो एयर फ्लीट है उसके अंदर शामिल होंगे। रीज़न क्या है? रीज़न इसमें 2 से 3 वजूहात हैं। सबसे पहली वजह तो जो मोहम्मद बिन सलमान है उनका एक विजन है 2030 उसको वो कहते हैं जनाब, जिसमें न्योम सिटी है, मॉडर्नाइजेशन है। सऊदिया में एक हम देखेंगे एक नया सऊदिया, एक इतदाल पसंद जो सऊदिया है वो हमारे सामने आ रहा है और उस पर मिला जुला रुझान है। लोग उस पर क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं और साथ में उसको एडमायर भी कर रहे हैं। एक मतलब मिक्स नोयत की चीज़ें उसके सामने आती हैं। दूसरा जनाब फीफा वर्ल्ड कप होने जा रहा है सऊदी अरेबिया में 2034 में। उसके राइट्स लिए हैं हाल ही में सऊदी अरेबिया ने और बड़े बड़े ममालिक को जो मिलकर कंसोर्शियम के तहत वर्ल्ड कप करवाना चाह रहे थे 2034 का, उनको बीट किया और बिला आखिर जो सऊदी अरेबिया है वो कामयाब हुआ कि अकेले तन्हा ही वो इतना बड़ा इवेंट करवाएगा। क्योंकि हमने देखा कि माजी में एक बड़ा वर्ल्ड कप जो है वो एक नेबरिंग कंट्री सऊदी अरेबिया की कतर उसको होस्ट कर चुका है और एक बड़ा इवेंट था और बड़ा पैसा वहाँ पे लगा। 56 बिलियन डॉलर्स जो है USD वहाँ पे खर्च हुए। 8 नए स्टेडियम्स बने, ट्रांसपोर्टेशन, एयरलाइन ऑलरेडी बड़ी थी, होटल्स, मतलब वहाँ पे एक बड़ा बूस्ट मिला इंडस्ट्री को जो फॉर टाइम बीइंग थी, जो मुकामी वहाँ पे सनत थी। वहाँ पे बहुत सा बिजनेस आया और कमाया कुछ भी नहीं, लेकिन सब दुनिया में एक उन्होंने अपनी एक पावर शो की कि हम इतना बड़ा एक इवेंट करवा सकते हैं। तो वहीं से सऊदिया ने सारी चीज़ें ली हैं और अब जनाब 2034 में वहाँ वर्ल्ड कप होने जा रहा है सऊदी अरेबिया में। किन किन शहरों में ये वर्ल्ड कप के मैचेस होंगे, इनकी लोकेलिटी और उसको रिलेट करेंगे जो 191 नए जहाज़ सऊदी एयरलाइन में आ रहे हैं वो। सबसे पहले जनाब 5 ऐसे शहर हैं जहाँ पर 2034 का वर्ल्ड कप फीफा का खेला जाएगा। उसमें नंबर 1 शहर है रियाद, फिर जो कैपिटल सिटी भी है जद्दा है, अल खुबर, फिर उसके बाद न्योम सिटी और अबहा, ये एक शहर है सऊदी अरेबिया का। ये 5 जो है ना, अब इसको अबहा पढ़ेंगे या जो भी इसका सऊदी में इसका प्रोनाउंसिएशन होगी। अब जनाब अब इसकी जो लोकेलिटी देखें ना, जो सऊदी अरेबिया का अगर मैप या आप पीछे देख सकते हैं तो बहुत बड़ा मुल्क है। 21,49,000 मुरबा किलोमीटर का ये मुल्क है। और अब ज़रा इसकी लोकेलिटी देखें, अब रियाद एक साइड पे आ गया, फिर जद्दा जो है और दूसरी साइड पे है। अब पहले तो जद्दा से शुरू कर लेते हैं। जद्दा और साथ में आप ये जो शहर है अबहा, ये एक ही मतलब कि ये रेड सी के किनारे, मतलब इसके ऑपोजिट बिल्कुल आपको अफ्रीका नज़र आता है। ये 2 शहर एक ही पट्टी में आएंगे लेकिन ये इस तरफ आ जाएंगे। अब जनाब न्योम सिटी ये फॉर अवे है, मतलब इधर से यमन का जो बॉर्डर है ये वहाँ के साथ जो है वो शेयर कर रहा है उसके नज़दीकी। और ये जनाब जो न्योम सिटी बनाई गई है ये शर्मुल शेख मिस्र में एक टूरिस्ट पॉइंट है, मतलब मशहूर मारूफ, लोग इसका बड़ा जिक्र करते हैं, तस्करा करते हैं, बहुत सी मीटिंग्स यहाँ पे होती हैं। ये बिल्कुल उसके करीब बनाई जा रही है न्योम सिटी। और जनाब एक स्टेडियम जो है वो यहाँ पे होगा। फिर जनाब जद्दा मैंने आपको बता दिया। खुबर जो है, खुबर भी बिल्कुल ओपोजिट, ये दमाम के साथ, मतलब दमाम शहर है बहरीन के साथ, और ये जनाब खलीज फ़ारस का इलाका है और ये नज़दीक है थोड़ा रियाद से। अगर आप UAE साइड से देखें तो इधर से भी नज़दीक पड़ जाएगा। और साथ में जो मुल्क है बहरीन, बहरीन के साथ
सऊदी अरेबिया बिल्कुल समंदर में, बहरीन है, कुछ वहाँ पे एक ब्रिज भी बनाया हुआ दोनों कंट्रीज़ की कनेक्टिविटी के लिए। तो ये जनाब पूरा सऊदी अरेबिया का अगर मैप देखें, बड़ा खासा बड़ा जो है एक मुल्क है, तो उसके मुख्तलिफ कॉर्नर्स के अंदर ये 5 शहर हैं जहाँ पे वर्ल्ड कप होगा। तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन, इसमें लॉजिस्टिक, इसमें जनाब जो प्लेयर्स हैं या दुनिया भर से जो फ़ैन शायकीन फ़ुटबॉल उसको देखने आएंगे तो कैसे मूव करेंगे, उनकी ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा मसला है। डेजर्ट है, उस तरह से रोड्स की कनेक्टिविटी नहीं, अगर है भी तो कई दिन का सफ़र होगा एक स्टेडियम से दूसरे स्टेडियम तक या दूसरे शहर तक जाना। तो इसके लिए जनाब सऊदीज़ ने फैसला किया कि 191 नए जहाज़ लिए जाएंगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अपनी जो एयरलाइन इंडस्ट्री है उसको वुसअत दी जाएगी। उससे पहले भी वहाँ पे एक नास एयर भी है, कुछ और भी लोकल एयरलाइंस वहाँ पे चलती है, लोगों का पैसा बहुत है, प्राइवेट जेट जो तैयारे हैं वो भी बहुत हैं। ऑल दो टीम शीम के लिए तो वो यूज़ होंगे, लेकिन जो वहाँ पे शायकीन जाएंगे तो उनके लिए सारा जो है मामला किया जाएगा, उसका ये इरादा रखते हैं सऊदीज़। तो बड़ी तेज़ी से इसके अंदर वुसअत आ रही है और मरहलावार ये जहाज़ होंगे। अब जहाज़ों की तफसीलात अभी नहीं आई, लेकिन एक वेबसाइट पे मैंने पढ़ा कि वही A320 और एयरबस होगी, बोइंग 777 जहाज़ होंगे, इस नौइयत के जहाज़ होंगे जो 150 से 400 to 500 जो पैसेंजर हैं उनको लेकर जा सकें। ये ना सिर्फ ये ऑपरेशन जो है जो सऊदीया शुरू करेगा, जिसका इरादा रखते हैं, एक तो एयरलाइन इंडस्ट्री को उनकी वुसअत मिलेगी, जो अंदरूनी ममालिक जो मुल्क जो सफ़र है वो आसान करने की कोशिश होगी, जो बैरून ममालिक से लोग आने हैं, जो शायकीन फ़ुटबॉल आने हैं, तो उनको सहल करने का, उनको पैकेजेस दिए जाएंगे मुख्तलिफ नौइयत के, और साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी बेहतरी लाने की कोशिश की जाएगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने देखा कि कतर ने किया था। अब देखते हैं कि सऊदी अरेबिया कितना पैसा इस पे लगाता है। न्योम सिटी पे, सिर्फ एक शहर पे, जो दुनिया का पहला एक लंबा शहर, पता नहीं कितने किलोमीटर लंबा, और उसकी जो लेंथ और विड्थ की बड़ी बातें होती हैं, मल्टी स्टोरी होगा, $500 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है। इलॉन मस्क की टोटल जो वेल्थ है, जो उसकी टोटल उसके असासे हैं, वो 500 बिलियन के हैं। तो 500 बिलियन का सऊदी अरेबिया एक शहर बना रहा है। तो देखते हैं अब इसमें कितनी उसको कामयाबी मिलती है, और आने वाला वर्ल्ड कप जो 2034 में होगा, उससे पहले 2030 जो विजन है MBS का, उससे पहले सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। कितना बूम मिलता है सऊदी अरेबिया को, लेट्स सी। थैंक यू सो मच।